हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज़। यानी ये जो चैप्टर है इसके 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, और तकरीबन हम इसके 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 25 पढ़ेंगे। याद रखना ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो पर्पज से। एक तो जो घुमा के क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस चैप्टर से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, घुमा के क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। दूसरा 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी क्या चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है आपके लिए, तो उसे प्लीज़ फटाफट से देख लेना। आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ अर्बन वर्कर्स। देखो पहली बात तो अर्बन मतलब शहरी होता है, ठीक है, और रूरल मतलब गांव कस्बा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो परसेंटेज ऑफ अर्बन वर्कर्स आर कैजुअल लेबरर्स, तो यहाँ पे परसेंटेज जो मैंने बताया वो 18% है। अगर 2017-18 के अकॉर्डिंग बोलता है तो यहाँ पे 14.6% है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और जितने भी परसेंटेज मैं बताता हूँ, अगर आपको रिचेक करना तो एक बार प्लीज़ इसे रिचेक भी कर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि जगह जगह साइड्स पे ना अलग अलग आंसर्स होते हैं। तो कोशिश किया करो। देखो वैसे तो मैंने आपको 18% बता दिया करंट का, और जो 2017-18 में था वो 14.6% था। और अगर मान लो इनके यहाँ पे अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो जो नियरेस्ट होता है आपको उस ऑप्शन पे क्या करना चाहिए, टिक लगा देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हमारे पास आया कि सबसे पहले कैजुअल लेबर। देखो कैजुअल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कैजुअल जो लेबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हायर्ड वर्कर्स होते हैं। क्या होते हैं? हायर्ड वर्कर्स होते हैं। और ये वो वर्कर होते हैं जो परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं किए जाते हैं, रेगुलर परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं किए जाते हैं। यानी अगर हम हायर्ड वर्कर्स की अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक कैजुअल वर्कर आता है, रेगुलर सैलरीड यानी जो वर्कर होते हैं रेगुलर वर्कर्स वो आते हैं। तो कैजुअल वर्कर कौन से हुए? जो रेगुलर बेसिस पे यानी परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं किए जाते। क्लियर है? बस कुछ टेम्पररी बेसिस पे यानी कुछ टाइम के लिए इनको हायर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द जॉब सिक्योरिटी दैट अ वर्कर एंजॉयज इन विच सेक्टर, यानी जॉब सिक्योरिटी केस में वो एंजॉय करता है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है हमेशा, ये आपको पहले से पता होगा। आगे द एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर डैश आर फाउंड टू बी हायर देन फॉर डैश। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो फीमेल्स का ज़्यादा है, उसने बोला। किससे? मेल से। आगे यू आर अ फैक्ट्री ओनर एंड हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 400 वर्कर्स। आगे इफ 10 वर्कर्स आर डिसमिस्ड बाय यू, अगर आपने 10 वर्कर को डिसमिस कर दिया है विदाउट लॉस ऑफ प्रोडक्शन देन दिस सिचुएशन विल बी डिस्क्राइब्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वो बेरोजगारी होती थी जिसको हम बचपन में प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ते थे, कि जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। अब आपने क्या देखा कि आपने 10 वर्कर निकाल दिया, उसके बावजूद भी आपकी प्रोडक्शन पे कोई भी ना कोई भी मतलब क्या असर नहीं पड़ रहा है, प्रोडक्शन अभी भी उतना ही हो रहा है, इसका मतलब फालतू बैठे थे तो उनको निकाल दिया। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ये केस होता है। आगे हमारे पास ओवर द 7 years पीरियड फ्रॉम 2004 टू 2005 टू 2010 से 2011 इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना है, हैज बीन 6% पर एनम। आगे वाई डिड द गवर्नमेंट शिफ्ट इट्स स्ट्रैटेजी फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, यानी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अपनी स्ट्रैटेजी क्यों करती है, यानी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम से शॉर्ट टर्म प्रोग्राम की तरफ क्यों करती है, ताकि वो टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की तरफ क्यों जाती है आजकल प्रोग्राम्स में। तो क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं इंप्लीमेंट होने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि शॉर्ट टर्म अगर प्रोग्राम्स करे जाएँ तो वो ज़्यादा असरदार होंगे लॉन्ग टर्म से। क्लियर? आगे वट प्रपोर्शन ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर, तो उसने बोला 1/3 जो है, 1/3 हिस्सा जो है वो किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। आगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एनालिसिस द सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, क्या बताता है ये, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कि कितना एम्प्लॉयमेंट है कंट्री के अंदर। आगे एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन फॉर द हाउस होल्ड्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क, यानी अगर कोई वुमेन जो भी है, औरतें जो घर का काम करती है, उसको प्रोडक्टिव वर्क के अंदर नहीं माना गया है। यहाँ तक क्लियर होता है आप सबको। 11वां पॉइंट है एंटरप्राइजेज इन डैश एरिया रिक्वायर वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो हमने रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा देखा गया शहर यानी अर्बन एरियाज में देखा गया है कि वर्कर जो है रेगुलर बेसिस पे लोग हायर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे। 11 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें टोटल 25 क्वेश्चन करने मैंने आपको बताया था। आगे पार्टिसिपेशन रेट हमने यहाँ पे बोला है वर्कफोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उसका मतलब उतने ज़्यादा लोग अभी काम कर रहे हैं। क्लियर है? ये डायरेक्ट संबंध बताता है कितने लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्लियर है ना? आगे
द न्यूली एमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन, किस में पाई जाती है आजकल ज़्यादातर जो जॉब्स निकल रही है वो किस में निकल रही है, तो सर्विस सेक्टर में निकल रही है, जिसको आप ट्रेजरी सेक्टर भी कहते हो। आगे, एन एस्टेब्लिशमेंट विद 4 हायर्ड वर्कर, 4 हायर्ड वर्कर, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, एन एस्टेब्लिशमेंट विद 4 हायर्ड वर्कर्स इज नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे तक हमने कर दिए 14 क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बच्चे अकाउंट्स में थ्योरी पोर्शन जिन्होंने नहीं किया है, तो कुछ थ्योरी के मैं क्वेश्चन बता दूंगा, जैसे हर एक वीडियो में एक आध क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, तो उसका लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे, तो आप प्लीज़ उसको भी पढ़ लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है वाइवा पर्पज से, जो भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है उसमें पूछ लिया जाता है या आपका पेपर में आ जाता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन बताता चला जाऊँगा हर वीडियो में। आगे देखो, राज पाठक इज गोइंग टू स्कूल When he is not in school, जब वो स्कूल में नहीं होता, you will find him, तो तुम देख सकते हो अपने ही फार्म में ना काम कर रहा होता है। तो कैन यू कंसिडर हिम एज अ वर्कर, क्या तुम उसको वर्कर बोलोगे, तो और वाई, हमने कहा राज पाठक जो है ना वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, सीधी बात है, क्योंकि ये वैसे तो स्कूल जाता है, इसका मतलब फार्म में इसकी जरूरत नहीं है। अब ये स्कूल में से गायब है, यानी स्कूल नहीं जाता है, तब जाके फार्म में जाके बैठ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का केस है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आए तो भी उतना प्रोडक्शन हो रहा है, ना आए तो भी उतना ही हो रहा है, तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड का एक केस है। आगे, अंजलि इज अ हाउस वाइफ बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, आगे लिखा हुआ है सी वर्क्स इन द क्लोथ शॉप विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय हर हस्बैंड, कैन सी बी कंसिडर एज अ वर्कर। तो उसने बोला अगर जो खाली टाइम में जो वो अपने हस्बैंड के फैक्ट्री या शॉप में जाके काम कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे, अंजलि को हम क्या मानेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर मान लिया जाएगा। सी इज वर्किंग इन हर हस्बैंड्स क्लोथ शॉप, क्योंकि वो अपने क्या है, हस्बैंड के क्लोथ के कपड़ों की दुकान में काम कर रही है, बट और साथ ही साथ वो सैलरी नहीं ले रही है, तो इसका मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई वो। ठीक है ना, क्योंकि वो काम कर रही है, याद रखना, घर का नहीं है, घर का बोलते तब बोलते नहीं, उसको तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट मानते ही नहीं है, बट ये तो दुकान में जा करके जो खाली टाइम है उसमें जाके अपने पति का हाथ बटा रही है, वहाँ पे काम वाम कर रही है, तब बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, सैलरी नहीं ले रही है बट काम तो कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, तो उसे साइक्लिकल हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड निकालने का तरीका है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, क्योंकि लेबर फोर्स बताता है पर्सन वर्किंग, यानी जो बंदे काम कर रहे हैं वो, और विलिंग टू वर्क, यानी जो काम करने के इच्छुक है, तो दोनों को इंक्लूड करता है, और वर्क फोर्स इंक्लूड करता है जो बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब जो विलिंग टू वर्क है वो उनका डिफरेंस आ जाएगा, वही हमारे क्या अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। क्लियर है, तो डेफिनेशन याद रखना, वर्क फोर्स में हमेशा सिर्फ उन बंदों को लिया जाता है जो काम कर रहे हैं, और लेबर फोर्स में जो काम कर रहे हैं प्लस जो काम ढूंढ रहे हैं, यानी सीकिंग या सर्चिंग फॉर जॉब। ठीक है ना, तो वो भी इसमें अंदर इंक्लूड होता है, तो टोटल आता है इसमें। कैजुअल वेज वर्क is a major source for both man and woman falls। ठीक है ना, आगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज लेबरर्स आर फाउंड मोर इन रूरल एरियाज, हमने कहा बिल्कुल ट्रू है ये बात। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है ट्रू फॉल्स के लिए। वर्कर्स डू नॉट इंक्लूड दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन देयर एक्टिविटीज, उसने बोला फॉल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है पॉइंट भी। ठीक है ना, आगे नरेगा 2005, ठीक है, प्रोमिसेस डेज कितना 100 डेज का किया था, तो ये सबको पता होता है कि 100 दिन का जो है गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देने की बात हुई थी, तो मैं उसको आगे नहीं बोलूंगा, इसको पता ही सबके बारे में, नरेगा के बारे में कि 100 दिन का क्या बताया था उन्होंने, गारंटेड वेज देने की बात की थी। ठीक है, देन हमारे 3 क्वेश्चन रह गए। इन डेज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, तो उसमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें साल के कुछ काम क्या, साल के कुछ महीने कुछ काम मिल जाता है, उसके कुछ महीने क्या बेरोजगार बैठे रहते हैं। एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 1950 से 2010 कितना है, 2%। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो 75:25 ये हमने बोला हुआ है, 1:25 हमारा ये है। ठीक है ना, तो आप ये भी याद रख लेना 83 और ये 17, क्योंकि ये शायद करंट का रेट है। ठीक है, ये पहले का था, तो दोनों रेट आप याद रखना, जो भी इसमें आएगा तो आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एंड अर्बन, तो ये रूरल और अर्बन का ये रेट था आपके। ठीक है ना, ये आपका रेशियो है 75:25 और 83 एंड 17 ये वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखने दोनों के दोनों। ठीक है ना, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, आपको पता ही है इस बात से, तो प्लीज़ इनको पढ़ लेना। धन्यवाद दोस्तों।